चलिए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों के लिए महिमा आपको मिले, सारा आदर सारी महिमा हमारे जीवन से प्रभु आपको मिले। आपके बेटा बेटी और मैं मिलकर खुदावन दुनिया के छोर से इकट्ठे होकर खुदावन तेरी महिमा करते हैं, एक मन होकर प्रभु जी आपकी आराधना की है, आपकी स्तुति की, आपकी प्रशंसा की है प्रभु परमेश्वर। और प्रभु जी आपके सम्मुख आकर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बीच में हैं, आप मौजूद है यहाँ पे, इसके लिए प्रभु हम आपका थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं प्रभु जी। आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। कितना भला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हर रोज बैठे, ये बहुत भलाई की बात है। बेशक ये दुख तकलीफें पहले नहीं थी लेकिन अब हैं, तो इसका मतलब हमारी प्रार्थनाएं और बढ़ जानी चाहिए। अगर हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते हमारे जीवनों में दुख आ रही, तकलीफें आ रही हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं बढ़ जानी चाहिए। पहले हम अगर 5 मिनट के लिए प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना 10 मिनट की हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए पहले से। अगर फिर भी दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां जा ही नहीं रही है, मतलब अन्य अन्य प्रकार की प्रॉब्लम, परेशानियां, चिंताएं, परीक्षाएं हमारे जीवन में आ रही हैं, तो इसके लिए प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करिए। और प्रभु कहता है कि तुम आनंदित हो, क्योंकि परीक्षाएं जब तुम पर आए, नाना प्रकार की परीक्षाएं जब तुम्हारे ऊपर आए, तो तुम आनंदित और खुश हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है और शैतान को और दुष्ट को फर्क पड़ रहा है। और हमारी प्रार्थनाओं का फायदा तभी है जब शैतान को फर्क पड़े। हमारी आराधना का फायदा तभी है जब शैतान को फर्क पड़े। हम ऐसी आराधना करें, ऐसी प्रार्थना करें, ऐसे जुड़े, ऐसी संगति करें कि दुष्ट को, शैतान को मिर्ची लगे और वो चिल्लाए और वो कूदे उछले, और फिर वो अगर हमारे ऊपर अपनी परीक्षा डाले तो हम आनंदित और खुश हो जाए, उसको हंस करके प्रभु का धन्यवाद करें। और जैसे आयुब के ऊपर दिक्कतें आती थी, आयुब को कोढ़ लग गया था, आयुब को उसके शरीर के ऊपर तक शैतान ने अटैक कर दिया था, और हमारे जीवनों में भी अभी ऐसा ही हो रहा। मेरे जीवन में भी बहुत सी दिक्कतें, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, मेरे घर में ही आ रही हैं। इसीलिए मैं प्रभु आपसे विनती करता हूँ खुदावन कि ये हमारा संगति करना खुदावन कभी भी टूटे ना, क्योंकि दुष्ट शैतान यही चाहता है कि ये बंद हो जाए। परमेश्वर, वो दुष्ट, वो शैतान इस चीज से परेशान हो चुका है कि ये हर रोज प्रार्थना करते हैं, हर रोज जुड़ते हैं, हर रोज संगति करते हैं, हर रोज नए नए लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो प्रभु शैतान को बड़ा अजीब लगता है, वो बड़ा चिल्लाहट में है, वो बड़ा दुख में है, तकलीफ में, इसलिए वो हमारे जीवनों में दुखों को, तकलीफों को भेज रहा है, इसलिए वो परीक्षाएं हमारे ऊपर डाल रहा है। तो हमें आनंदित और खुश होना है, हम मजे के साथ प्रभु के साथ संगति करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पिता से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हमारे पिता के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ना ही शैतान, ना ही आग, ना ही पानी, कुछ भी, संसार की सबसे ताकतवर अंधकार कुछ भी हमारे को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हमारे शरीर को दुख पहुंचा सकता है, हमारी देह को, हमारे परिवार को तंग कर सकता है, लेकिन हमारे प्रेम को जो परमेश्वर के साथ हमारा है, उससे वो कभी भी हमें अलग नहीं कर सकता, और ना ही हमें अलग होना है, क्योंकि वो पूरी कोशिश करता है। अभी भी अगर हम भाइयों में से कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई दिक्कत में, कोई परेशानी में है, तो चिंता मत करिए, चिंता नहीं करनी है, बस विश्वास में दृढ़ता के साथ बने रहिए, क्योंकि तुम्हारे पास वचन की तलवार है और विश्वास की ढाल है। दोनों तेज रखिए, तुम्हारी ढाल भी मजबूत होनी चाहिए जो विश्वास है, और तुम्हारी तलवार भी मजबूत होनी चाहिए जो वचन है। दोनों चीजें अगर आपके पास होगी तो आप हमला भी कर पाओगे और हमले से बच भी पाओगे। इसीलिए प्रभु आज हमें बड़े मन से हम परमेश्वर आपकी हजूरी में बैठे हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें संभालिए। बेशक पिता परमेश्वर, चारों तरफ दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, चारों तरफ गढ़ हैं दुष्ट के, शैतान के, वो चारों तरफ से आग भेज रहा है, लेकिन मेरे परमेश्वर यहोवा, हम तेरी शांति में जीवन जिए, तेरी शांति में जीवन जिए पिता परमेश्वर। हर चिंता को, हर दुख को, हर तकलीफ को साइड में करके, और शैतान तुझे बत्ती सी दिखाकर, तुझे मुस्कुराकर, मैं शैतान को और भी आग लगाऊंगा। यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान को और भी ज्यादा आग लगाऊंगा, और बेशक वो मेरे जीवन में दुख भेज रहा है, भेजने दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं आनंदित हूं और खुश हूं, क्योंकि मेरे परमेश्वर यहोवा के कारण मुझे शैतान परेशान कर रहा हूं, और इसके लिए परमेश्वर ने मेरे लिए प्रतिफल रखा है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे
आयूब के जीवन के अंदर से शैतान ने सब कुछ छीन लिया था, लेकिन कुछ पल के बाद जब वो विश्वास में दृढ़ रहा तो परमेश्वर ने उसको डबल करके दिया, सब कुछ डबल करके दिया। जो कुछ उसका पहला था उससे बढ़कर, उससे अच्छा और उससे मतलब आनंदित उसको किया परमेश्वर ने। इसीलिए इसी दौड़ में, इसी आस में हम आज भी हैं। हम अपने शत्रुओं को माफ़ करते हैं, अपने भाइयों को माफ़ करते हैं, सारी बातों के लिए माफ़ कर देते हैं। अगर हमारे परिवारों में कुछ दिक्कत आई है, कुछ शैतान ने इस्तेमाल किया है, कुछ चीज़ों को खराब कर दिया है, तो इस समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते हैं। अगर हमारी वजह से, हमारी तरफ से कोई दिक्कत हुई है तो हम माफ़ी मांगते हैं। अगर हमने किसी का कुछ गलत कर दिया है तो हम उसको माफ़ कर देते हैं और माफ़ी मांग भी लेते हैं और माफ़ कर भी देते हैं। यही है परमेश्वर का प्रेम, हमें माफ़ करना सीखना है। इसलिए इस वक्त सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज के वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आप हमें बढ़ाइए अपने वचनों में और उस तलवार को मजबूत करिए जो वचन रूपी तलवार हमारे हाथ में है। और परमेश्वर हमारी ढाल को भी मजबूत करिए जो विश्वास रूपी ढाल हमारे हाथों में है, क्योंकि हम युद्ध में उतर चुके हैं, क्योंकि हम युद्ध में हैं और युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर यहोवा का है। लड़ने वाला वही है, हमें सिर्फ सैनिकों की तरह उसके साथ युद्ध करना है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और सेनाओं का यहोवा है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। हर बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आपके नाम को मिले। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोलिए आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है प्रभु आपको आशीष दे। हमने कल सीखा था पहला पतरस 4 अध्याय, उसमें शीर्षक था परमेश्वर की महिमा के लिए हमने सेवा करनी है। सिर्फ और सिर्फ सारे काम हमने परमेश्वर की महिमा के लिए करनी है। हालेलुया। जो भी हम करें, उठे बैठे जो भी करें, किसी की सेवा करें, महिमा करें, कुछ भी करें तो परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हालेलुया। तो वो बातें हमने सीख ली, प्रभु ने कल हमें सिखाया सारी बातों के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें प्रभु ने कहा कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना, क्योंकि प्रेम क्या करता है, बहुत से पापों को ढांप देता है। और जब भी हम प्रेम करें, अतिथि सत्कार करें तो बिना कुड़कुड़ाए करें। बहुत बार कल भी मैंने बताया था कि जब कोई घर पे आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है भाई ये फिर आ गया यार, अब फिर इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, ये रात को रुकेगा यार, ये तो बहुत मतलब इसका तो हर दिन का काम हो गया, ये तो 10 दिन पहले आया था आज फिर आ गया हूँ। ऐसी कुड़कुड़ाहट सी हमारे मन में रहती है, अब फिर इसके लिए स्पेशल खाना बनाना पड़ेगा। कुछ पास्टर आ जाते हैं तो पास्टरों के लिए और भी अच्छे तरीके से बनाना पड़ता है। तो पास्टर अगर एक हफ्ते में 2 चक्कर लगा देना तो वैसे ही हवा टाइट हो जाती है बहुत से लोगों की। तो ऐसा लगता है कि भी हाँ पास्टर, हाँ बोलते हैं पास्टर जी हम ही आ जाएंगे आपके पास आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मन में है ना नहीं लाना है। होता है बहुत बार, कई लोगों के मन में आता होगा, पर वो फिर भी भला करे। परमेश्वर ने हमें एक ऐसा भंडारी बनाया है, उसने बड़े अच्छे अच्छे वरदान हम सबको दिए हैं। कोई सेवा करने का वरदान है किसी के पास, बहुत अच्छी तरीके से सेवा करता है। कोई वचन की सेवा करता है, कोई पवित्र आत्मा से बात करता, कोई चंगाई की सेवा करता। प्रभु ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे वरदान हम सबको दिए हैं, आपको भी दिए हैं। आप भी उसको इस्तेमाल करिए और जैसे आपको कहा वैसे ही करिए। सेंतमेंत मिला है, सेंतमेंत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा युगानुयुग हमेशा उसकी महिमा है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे पहला पतरस 4 अध्याय, उसका 12 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। उसका शीर्षक लिखा है परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाना। सिर्फ और सिर्फ हमने परमेश्वर की महिमा ही नहीं करनी है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर की महिमा के लिए सेवा करनी है और यहाँ पे परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाना। हम सेवा भी करेंगे और हमें दुख भी उठाना पड़ेगा। हालेलुया। हम प्रभु की सेवा करते हैं, हमें दुख उठाना पड़ता है। आज वचन में पढ़ते हैं क्या लिखा है। शीर्षक लिखा है परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाना। हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हमें दुख उठाना पड़ेगा। ये बात है ना, लिख लीजिए। आप प्रभु के साथ चलोगे, आप मसीह में चलोगे, प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, वचन को शेयर करोगे किसी को, तो आपको दुख उठाना पड़ेगा। 13 वचन में लिखा, हे प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़कती है, तुम में भड़कती है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ये अचंबा करने की बात नहीं है, अनोखी बात नहीं है। परमेश्वर के बेटा बेटियों ने हमेशा दुख भोगा है। जितने भी प्रभु के बेटा बेटी आए,
नए नियम में, पुराने नियम में जितने भी आए, सब ने दुख उठाया है। हे प्रियो, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है। परमेश्वर के साथ चलते हुए हमारे जीवन में बड़े बड़े दुख आते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें आती हैं। लोग पता क्या सोचते हैं कि प्रभु के पास यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते सारे दुख खत्म, लेकिन ये झूठा प्रचार है। दुख तो शुरू प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने में आते हैं, हाँ, लेकिन जो शैतान ने दुख दिए हैं ना, जो हमारी कमियों के कारण दुख आए थे, जो पाप के कारण दुख आए थे, वो दुख प्रभु माफ कर देता है, उनको खत्म कर देता है। लेकिन अब आ रहे हैं दुख परमेश्वर के नाम के कारण, परमेश्वर की महिमा के लिए और परखे जाने के लिए। मसीह में जब आप आओगे, दुख आया तो सिर्फ आपको परखने के लिए आया है और परमेश्वर की महिमा के कारण के लिए आया है। लेकिन अगर आप मसीह में नहीं हो, विश्वास नहीं करते हो, और तब आप दुख में हो, बीमारी में हो, तकलीफ में हो, विपदाओं में हो, तो वो तुम्हारे कमियों के कारण हो, वो तुम्हारे पापों के कारण हो, क्योंकि पाप तुम्हारे समा नहीं हुए हैं। और प्रभु में आते ही तुम्हारे पाप समा हो जाते हैं। तो फिर जब धीरे धीरे करके प्रभु देखता, मेरा बेटा, मैंने चंगाई दी है, वो मेरे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या वो प्राण देने तक मेरा बेटा बन के रहेगा या नहीं रहेगा, क्या वो मेरे विश्वास में बना रहेगा या नहीं रहेगा, क्या वो मतलब क्या वो छोटी छोटी बातों में अपना विश्वास खत्म कर देगा, क्या वो अपना पवित्रता का जीवन खत्म कर देगा। वो प्रभु परखता है। आपके जीवन में दुख रूपी अग्नि को जब आती है तो उसको देख करके अचंबा नहीं करना है, समझना, उसको है ना, अचंबा नहीं करना है, क्योंकि वो बात अनोखी नहीं है। वो तुम पर ही नहीं आई है बस, वो तुम्हारे भाइयों के ऊपर जो दूसरे गांवों में है, दूसरे शहरों में है, दूसरे देशों में है, उन पर भी आई है। और जो तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वज थे, जिनकी तुम गवाही सुनते हो, किसकी गवाही बताऊं आपको, साधु सुंदर सिंह की गवाही ले लो, संत पौलुस की गवाही ले लो, यूहन्ना की गवाही ले लो। 12 चेले थे यीशु मसीह के। अरे आप तो है ना यीशु मसीह से बहुत बाद में मिले हो, लेकिन जो यीशु के साथ रहते थे उनको तक दुख उठाना पड़ा है, इतना दुख उठाना पड़ा है मसीह के साथ रहते हुए। आप सोच सकते हो, जिसके साथ यीशु मसीह है, क्या वो दुख उठाएगा? जब दूल्हा होता है साथ में, तो क्या कोई उपवास रखता है? ये उदाहरण अगर किसी ने पढ़ा बाइबल के अंदर से, जब दूल्हा साथ में है तो क्या कोई उपवास रखता है क्या? जब दूल्हा साथ में है तो सब कोई मजे से खाता पीता है, क्योंकि उस टाइम पे उपवास का समय नहीं है, क्योंकि दूल्हा हमारे साथ है। जब दूल्हा चला जाएगा या जब तक दूल्हा नहीं है, तब हमें उपवास करने की जरूरत है, क्योंकि दूल्हा आए और हमारी भूख को मिटाए, हमारी कमियों को मिटाए और हमें अपने साथ लेके जाए। हालेलुया। वचन कहता है कि जितने भी चेले थे उसके, वो सब के सब है ना यीशु मसीह के साथ रहते थे और साथ रहते हुए भी दुख उठाते थे। यीशु मसीह के जाने के बाद जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया था, उसके बाद दुखों का पहाड़ टूटा था सारे उसके चेलों के ऊपर, उसके शिष्यों के ऊपर। लेकिन उन्होंने जब यीशु मसीह के जीवन को देख लिया, उसके अनंत जीवन को देख लिया, उसके सच्चे रूप को देख लिया जब यीशु मसीह के, तो उन्होंने अपने प्राणों की इच्छा नहीं रखी। उन्होंने अपने प्राणों को, अपने शरीर को, अपने जीवन को उन्होंने महत्व नहीं दिया। हंसते हंसते यीशु मसीह का एक चेला, उसने तो बोला कि भाई मैं तो है ना यीशु मसीह की तरह क्रूस पे सीधा लटकने के योग्य भी नहीं हूं, मुझे तो उल्टा लटका दो। उसको उल्टा लटका दिया गया क्रूस के ऊपर, किसी को गर्दन उड़ा दी गई और एक को तो है ना उबलते हुए कड़ाहे के अंदर रख दिया गया। लेकिन फिर भी उसको मार नहीं पाए वो। हालेलुया। फिर भी उसको मार नहीं पाए, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर की योजना थी। फिर उसको उठा करके 100 साल के लगभग था वो, तो उसको उठा करके पतमुस टापू के ऊपर रख दिया, भेज दिया, जहाँ पे ना तो खाना है ना पानी है। क्योंकि समुद्र में जब एक टापू में आप फंस जाते हैं तो वहाँ पे खाने के लिए तो आपको खाने के लिए तो जानवर है वहाँ पे बहुत सारे, लेकिन आप क्या खाओगे? आपके खाने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपका पेट भरने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। जो भी खाओगे सब कुछ जहरीला होगा। ऐसी चीज़ खा ली कोई, वो आपका पेट खराब कर देगी। और पानी आपने पी लिया तो वो डिहाइड्रेशन, वो नमक का पानी होता है समुद्र का, वो आपको सूट नहीं करेगा। वहाँ पे नहीं पी सकते आप उस पानी को, बेशक आप पानी के चारों तरफ पानी हो आपके। लेकिन प्रभु ने वहाँ पे देखिए, आपको बताता हूँ, सदरक मेशक अबेदनगो ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको राजा का इनकार कर दिया था, लेकिन परमेश्वर को इनकार नहीं किया था। परमेश्वर के सामने झुकना पसंद किया, ना कि राजा की मूर्ति के सामने। तो जब वो आग में
डाल दिए गए, तो वहां पे खुद परमेश्वर, खुद यीशु मसीह उनके बीच में उतर के आया और उनको आग तक नहीं लगी, उनके कपड़ों से आग की जलने की बदबू तक नहीं आ रही थी। 4 लोग हो गए थे वहां पे, वो 3 जिंदा निकल आए थे। लेकिन जब ऐसे प्रभु परमेश्वर वहां पे उतरा, तो ऐसे ही जब पतमुस टापू के ऊपर यूहन्ना को रखा गया था, वहां पर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद वहां पे उतरा और अपने अपने पूरे मतलब जो उसका असली रूप होता है प्रभु यीशु मसीह का, सिंहासन पे बांधा हुआ, चमकता हुआ टोप, जीभ की तलवार चमकती हुई, बहुत से ऐसा रूप था प्रभु यीशु मसीह का जो खुद यूहन्ना ने देखा और कोई नहीं देख पाया। ये योजना थी प्रभु की उनके लिए। हालेलुया। पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी हैं, आज हम उन्हीं की पत्रियों में बढ़ रहे हैं नए नियम के अंदर। प्रभु हमें बड़े अद्भुत रीति से सिखा रहा है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें सीखी हैं, उन्होंने दुख उठाया मेरे प्रियो, मसीह के महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने दुख उठाया। और जो दुख उठाता है सच में महिमा को पाता है, जो दुख उठाता है परमेश्वर का प्रेम पाता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम पर भड़की है, इसे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। इसके लिए अनोखा यह शब्द इस्तेमाल मत करो, इसको चंबे करने की बात नहीं है कि आप दुखी हो। आपके ऊपर दुख आया है तो ये आनंद की बात है, ये आपके ऊपर ही नहीं बल्कि दूसरों के ऊपर भी आया था। दुखी तो उसको होना चाहिए जो यीशु मसीह में 15 साल से विश्वासी है और आज तक भी हंसी खुशी का जीवन जी रहा है। अभी तक कोई सताव नहीं हुआ है, अभी तक कोई दुख नहीं आया है। 15 साल से मसीह में है लेकिन दुख नहीं आया है। उसको दुख होने की जरूरत है क्योंकि उसको परखने के लिए परमेश्वर उसके पास नहीं है। हालेलुया। वो ये ना समझे कि मैं प्रभु ने बचा रखा हूं। दुख कंपलसरी है प्रभु यीशु मसीह के साथ, परीक्षाएं कंपलसरी है प्रभु यीशु मसीह के साथ। अगर यीशु जहां पे है, जब यार एक बात सोच के देखो, जब यीशु मसीह धरती के ऊपर, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा लोगों ने, शैतान ने, तो आपको कैसे छोड़ देगा? अगर आपको छोड़ के रखा ना, तो सच में कहीं ना कहीं आप अगर सही जीवन जी रहे हैं बिना किसी दुख का, बिना तकलीफ का, तो सच में शैतान आपके साथ है, यीशु मसीह नहीं है। अगर यीशु मसीह होता तो आपको परखने के लिए बहुत सी दिक्कतें शैतान पेश करता आपके जीवन में, आपको परेशान करता। उसको तो मजा आ रहा भाई, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए प्रभु से विनती करिए कि अगर आपके जीवन में कभी परखाव आता है, जीवन में दुख आता है, तो आप बड़े आनंद के साथ खुश हो जाइए, क्योंकि वचन भी कहता है जब भी तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की परीक्षाएं, तो तुम आनंदित और खुश होना, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है, जीवन का मुकुट तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। और उसी मुकुट के लिए हम दौड़ रहे हैं सभी। हालेलुया। जिसने अपने शरीर को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया, जिसने अपनी देह को सबसे ज्यादा प्रेम किया और अपनी परमेश्वर को दूसरे नंबर पे रखा, तो देह का नाश होगा, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। देह को कोई भी चंगा नहीं कर सकता। देह का कुछ भी नहीं है, आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जानी है। लेकिन उस देह के कारण अपनी आत्मा को मत बर्बाद करिए कोई भी, क्योंकि जीवित तो आपकी आत्मा ही रहेगी, आपका शरीर का तो नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम पाप में पड़ते हैं देह के कारण, पाप करते हैं देह के कारण, और देह हमें है ना सारी अच्छाइयों से दूर रखती है, परमेश्वर के प्रेम से दूर कर देती है। ये देह जो हमारी, शरीर जो हमारा है, इसको सिर्फ इस्तेमाल करिए प्रभु की महिमा के लिए। लिखा ना यहाँ पे, परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाना। आप उपवास करते हैं, आप दुख उठाते हैं। आप जब उपवास करते हैं तो अपनी देह को मारते हैं, कूटते हैं। आप पापों से बचने के लिए अपनी देह को तोड़ते हैं। आप बुराइयों को देखने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। आप पाप को करने के लिए अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि ये बात है कि आप अपनी देह को मार रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए आज इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप दुखी हैं, आपके पैर में बाल तोड़ निकल गया है, आपका सर भारी हो रहा है, आपके बच्चे आपकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए और आनंदित और खुश होइए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो कि मेरे जीवन में शैतान ये चीज़ें लेके आ रहा है। और परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ कि ये मेरे परखने का समय है, मेरे विश्वास के परखे जाने का समय है, और मैं विश्वास में खरा उतरता हूँ या नहीं उतरता हूँ। प्रभु इस वक्त ये मेरे लिए सोचने की बात है। दुख तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगी, लेकिन ये अनोखी बात बिल्कुल भी नहीं है। तेरा वचन और पढ़ते हैं, लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जैसे जैसे
मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। आपके ऊपर भी तो दुख मसीह के कारण ही आ रहा है। आपको भी तो लोग सताते हैं, आपको लोग ताने मारते हैं, आपको शैतान परेशान करता है, तो भी तो वो आपको यीशु मसीह के नाम से करता है। आप यीशु पर विश्वास करते, प्रार्थना करते, तभी तो शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा है। तभी तो दुख आ रहे, बीमारी आ रही है, रोग आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बुराइयां में फंस जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं। कहां से? शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा है। इसका मतलब है कि कुछ जलन हो रही है। कहते हैं ना भी कुछ जलने की बू आ रही है। आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको जलने की बू आ रही है। कौन जल रहा है? शैतान। उसको आग लगी हुई है। ये प्रार्थना को कैसे रोकूं? इसकी ये हर रोज जो रात को 9 बजे प्रार्थना करते हैं, इसको कैसे खत्म करूं? ये चाल है शैतान की। लेकिन हम प्रार्थना करने से पहले, शुरू करने से पहले और पूरे दिन में अगर इस प्रार्थना के लिए, समय के लिए अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना के समय को यीशु के लहू में बांध देते हैं, छुपा देते हैं, तो सच में शैतान की परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया। उसने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज भी हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम मैसेज को देख लेते हैं और देख करके इग्नोर कर देते हैं कि भाई हाँ छोड़ यार, बाद में करेंगे, दूसरा कर देगा कोई। नहीं, हम सबको प्रार्थना करना है। बेशक चलते चलते, उठते बैठते एक रिकॉर्डिंग करके छोड़ देनी है कि भाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता है तो आप मैसेज डाल दीजिए कि हाँ उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास के साथ कोई भाई अगर मैसेज डाल देता है प्रार्थना करने के लिए, तो हमें भी विश्वास के साथ उस प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वरना तो हम दोषी ठहरेंगे। अगर किसी ने बोला कि प्रार्थना कर और हमने प्रार्थना नहीं करी तो हम दोषी ठहरे। तो पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो इसको आनंद की बात समझना है। यहाँ पे आनंद करो, प्रभु कहता आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। जब यीशु मसीह महिमा में आएगा, जब यीशु मसीह अंत के समय में परमेश्वर बादलों पर आएगा, तो उस समय पर भी हम मगन हो, आनंदित और मगन होंगे। जब हम दुख में आनंदित हैं तो हमें सुख में आनंदित होने से कौन रोक सकता है? इस बात के लिए प्रभु हमें सिखाना चाहता है। जब हम मसीह के साथ दुख में आनंदित हैं, खुश हैं, तो जब आनंद का समय आएगा, जब प्रभु हमारे सामने आ जाएगा, जब वो लेके जाएगा, तो हमें आनंदित होने से, खुश होने से कौन रोक सकता? कोई भी नहीं। जब हम दुख में नहीं घबराए तो हमें सुख में कौन रोक देगा? इस बात को पकड़ के बैठ जाओ। हालेलुया। जब यीशु मसीह की महिमा यहाँ पे जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। 14 वचन में लिखा, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। लोग निंदा करते हैं, बहुत से बोलते हैं यार ये तो मसीह बन गए, बा ये तो मुस्लिम बन गए, ये तो ईसाई बन गए, ये तो दूसरे धर्म लेकर बैठ गए। ये है निंदा करना। लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। किसके नाम के लिए? यीशु मसीह के नाम के लिए। यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। कौन धन्य है? आप और मैं धन्य है। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता कि तुम धन्य हो क्योंकि तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम धन्य हो। ये बात यीशु मसीह कहता है, आपको भी और मुझे भी। तो घबराना नहीं है। अगर कोई आपको चलते चलते बोले वो आ गया भाई हालेलुया वाला, वो आ गया भाई मुसलमान, तो बोल उस टाइम पे है ना आनंदित और खुश होना, हंस के निकल जाओ उधर से। परमेश्वर का धन्यवाद करो और हंस के निकल जाओ उनके पास से, क्योंकि महिमा की आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा है, तुम पर छाया करती है। क्योंकि महिमा की आत्मा, महिमा करने वाली आत्मा कौन सी है? परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करती है। यहां तक कितनी अद्भुत बात है। प्रभु का आत्मा हमारी छाया करता है। प्रभु का पवित्र आत्मा जो शांति देने वाला आत्मा है, जो महिमा करता है, वो आत्मा हमारी रक्षा करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारे ऊपर छाया करता है। कितनी अद्भुत बात है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है। जब भी कोई हमें सताता है तो हमारे साथ साथ पवित्र आत्मा चलता है। अगर तुम्हारा कोई निरादर कर रहा है, अगर तुम्हें कोई मार रहा है, तो वो तुम्हें नहीं, वो परमेश्वर के आंखों की पुतली को छू रहा है। और परमेश्वर की आंखों की पुतली को कोई छुएगा तो क्या परमेश्वर ऐसे ही बैठ जाएगा? आपकी आंख में एक मच्छर घुस जाता है, आप पूरी आंख को तोड़ के मच्छर की जान निकाल देते हैं, अंदर ही मर जाता मच्छर, फिर उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो परमेश्वर की आंख को कोई छेड़ेगा या उसको टच करेगा तो क्या परमेश्वर ऐसे ही छोड़ देगा? उसको मसल देगा उसको। क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा जब किसी के ऊपर आता है तो भले भले
मतलब पूरी दुनिया ही खत्म कर दी थी उसने, तो परमेश्वर ने जब गुस्सा आया था पूरी दुनिया का खत्म कर दिया था, तो क्या वो किसी ऐसे शत्रु को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। युद्ध किसका है? यहोवा का। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाना, हम सबको प्रभु की महिमा के लिए दुख उठाना है। और जब दुख आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं हुआ है, आपसे पहले जितने भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आए हैं सबके ऊपर हुआ है। आप बीमार पड़ जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, समय पर प्रभु के साथ चल रहे हैं और दान भी दे रहे हैं, तब भी आपके जीवन में कोई दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही, परेशानी आ रही, इसका मतलब है कि शैतान को आग लगी हुई है, शैतान को मिर्ची लगी हुई है। उसको फर्क पड़ रहा है कि तुम प्रभु में इतना आगे क्यों बढ़ रहे हो। वो टांग खींचना चाहता है आपकी। और प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता, कहता है कि जब ये आए तो इसको अनोखी बात मत समझो, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। हमें आनंद करने के लिए कहता है, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो जाओ। जब प्रभु आएगा तो हम तो आनंदित होंगे, क्योंकि हम दुख में भी आनंदित थे, खुश थे। और एक गीत गाते हम, प्रभु मतलब तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। प्रभु के साथ जब तक रहोगे, जहां पर भी रहोगे, आप खड़े हो पहाड़ के ऊपर, नीचे, नदी में, पानी में, लहरों में, वहीं पर प्रभु की उपस्थिति आती है। और जहां पर प्रभु का नाम लोगे वहीं पर परमेश्वर का भवन होता है और वहां पर आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। आप दुख में हो, आनंदित हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें परखने के लिए दुख में डाला है। हालेलुया। और तुम परखे जाओगे, खरे उतर जाओगे। और एक बात और कहता है वचन, याद रखना इस बात को, वो कहता है कि तुम्हारी परीक्षा सीमा से बाहर नहीं होगी। तुम ऐसा दुख तुम्हारे ऊपर कभी नहीं आएगा कि तुम सहन ना कर पाओ। हम सारे दुखों को सहन कर सकते हैं। हमारे शरीर में दुख आ जाता है, हम दवाई भी ले लेते हैं, हम प्रार्थना भी कर लेते हैं, हम तेल लगा के प्रार्थना भी करवा लेते हैं, तो प्रभु चंगा कर देता है। आज नहीं तो कल हमारा धीरज धरते हैं जब प्रभु के साथ, तो प्रभु चंगा कर देता है, हो जाता है ठीक। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात, हम मर नहीं जाते हैं। हालेलुया। हम मर नहीं जाते हैं। आयुब भी नहीं मरा था, क्योंकि जब उसकी परीक्षा हुई थी तो उसकी सहने तक, जहां तक वो सह सकता था प्रभु को पता था, वहीं तक उसकी परीक्षा हुई। और जहां तक वो सह नहीं सकता था उससे आगे उसकी परीक्षा नहीं हुई। हालेलुया। प्रभु को पता होता है कि मेरा बेटा ये कहां तक जा सकता है, इसको दुख कहां तक दूं, उसकी सीमा परमेश्वर ने ठहरा रखी है। आपको वो दुख नहीं आएगा कि आप सहन ना कर पाओ। प्रभु सच में अद्भुत तरीके से हमारी परीक्षा करता है। वो परीक्षा इसीलिए करता है कि हम परखे जाएं। वो शैतान वाली परीक्षा नहीं करता है कि आपका नाश करना चाहता हो। उसकी योजना हमारे लिए हानि और नाश की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए भलाई ही चाहता है। वचनों को याद किया करो, हर वक्त जुबान पे रहने चाहिए। उसकी योजना हमेशा हानि और नाश की नहीं है, हमेशा भलाई की है। इसलिए प्रभु आप सबको यहाँ तक सीखने के लिए प्रभु आपको आशीष दे, और प्रभु का पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करे, सहायता करे। आदर महिमा जलाल हम प्रभु को देते हैं। और अगर आपने यहाँ तक सुना है तो प्रभु आपको सच में आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करिए, सरों को झुकाइए, प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर आपका लाखों करोड़ों बात धन्यवाद इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा आपका लाखों करोड़ों बात धन्यवाद हमें सिखाने के लिए, और अपना भेद, अपना गहरा भेद, वचनों का भेद खोलने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। और हमें हिम्मत और ताकत देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आज हम बेशक दुखों में हैं, बीमारी में है, तकलीफ में है, बेशक सारे मसीह विश्वासी जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सब में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, परेशानी चली रही है, खुद मेरे जीवन में भी चल रही है। तो प्रभु परमेश्वर इस समय पर हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समय, इससे भी बुरा समय मेरे से पहले लोगों ने देखा है, इससे भी बुरा समय लोग भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमें यहीं तक संभाल के रखा और यहीं तक दुख दिया। और हम परखे जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम आनंदित हैं, हम खुश हैं, हम दुखी नहीं हैं। अगर दुख आ भी रहा तो भी हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर परेशानी आ भी गई है तो भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर शैतान ने परेशान किया, परीक्षा में डाला है, तो भी प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांग लेते हैं और वचन को अपने जीवन में लागू कर देते हैं। ये वचन हमारे जीवन में अप्लाई हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए हमें दुख उठाना ही उठाना पड़ेगा। अगर दुख नहीं उठा रहे हैं, अगर छोड़ के भाग गए हैं, तो प्रभु एक दिन बोलेगा कि भाई तुम बीच में छोड़ के भाग गए थे, तुम परखे नहीं गए। तुम्हारे ऊपर जब परखने के लिए, जब तुम्हें दुख आया तो तुम खरे नहीं उतरे, तो तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम भागो, जाओ यहाँ से। अब जब तुम भाग गए थे, अब मैं भाग रहा हूँ तुमसे।
प्रभु का वचन ये कहेगा। लेकिन आज अगर आप खड़े रहते हैं दुख में, तकलीफ में, अगर हम आज हिम्मत बांध करके आनंद के साथ प्रभु उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो सच में हमें आनंदित होने से जब प्रभु की महिमा होगी वहां पर कोई भी नहीं रोक सकता। आज लोग कहेंगे कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, आज लोग कहेंगे कि कहाँ है तेरा यीशु मसीह, तो तू प्रार्थना करता हालेलुया हालेलुया करता और आज तो दुख में है। आज बेशक लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आज बेशक लोग तंग कर रहे हैं, बिना बात के ताने मार रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह के सामने हम खड़े होंगे और आनंद कर रहे होंगे, आनंदित होंगे, क्योंकि आज इस दुख में मैं आनंद मना रहा हूं। तो उस समय पर जब यीशु मसीह आएगा तो वहां पर भी प्रभु मुझे आनंदित करेगा, खुश रखेगा, और जो लोग आज खुश हो रहे हैं वो लोग उस समय पर रोएंगे। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करिए, अपने दुख के लिए, अपनी कमियों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करिए, क्योंकि ये परीक्षा परखने के लिए है, क्योंकि आप 24 कैरेट सोने से भी बढ़कर हैं। प्रभु ने आपको बहुमूल्य बनाया है, हम सबको प्रभु ने बहुमूल्य बनाया है। तो हमें वो मतलब कोई मैल हमारे अंदर नहीं रखना चाहता है, वो हमें दाग में नहीं देखना चाहता, वो किसी पाप में नहीं देखना चाहता। इसलिए हमें परीक्षाओं में निकाल करके वो हमें खरा उतारना चाहता है। आप भी, मैं भी एक मन होकर इस वक्त अब इस वचन के लिए साथ जीवन जीना पसंद करें और इसको लागू कर लें। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले, उसकी महिमा हो। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आप सब सारे बोलिए जोर से आमीन। 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 यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, मैं आपकी बेटी प्रीति के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा, आपकी बेटी यीशु मसीह के नाम में आशीषित है और उसका कोई भी काम रुका हुआ है तो अभी और इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से उसके सारे रुके हुए काम खुल जाएं, सारी अड़चन हट जाएं और रुकावट, जो भी बंधन है, सारे यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, क्योंकि यीशु का लहू हमारे लिए रास्ते को खोलता है। यीशु का नाम हमारे लिए बंद दरवाजों को खोलने वाला है, और जो भी काम में अड़चन लगी हुई है, जो रुकावट है, सारी यीशु के नाम से रद्द करते हैं। आपकी बेटी के स्वास्थ्य को अच्छा कर और परमेश्वर नेटवर्क को अच्छा कर, और खुदावंद इसके परिवार में जितने भी इसके मम्मी पापा हैं, भाई हैं, जो भी हैं प्रभु परमेश्वर, सबको यीशु के लहू के बाड़े में लेके आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपसे कि आप बचाएं अपनी बेटी को और बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में, आराधना में भी, वचन में भी, और अपनी आज्ञा के अनुसार। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु। पिता, आपके बेटे पिंटू कुशवाहा के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा, आपका बेटा हर रोज जुड़ता परमेश्वर प्रार्थना में, बड़े बोझ के साथ, विश्वास के साथ, और इसके विश्वास के कारण, विश्वास के द्वारा ही ये चंगा हो जाए। इसी के विश्वास के द्वारा ये चंगा हो जाए। जिस पर इसका विश्वास है, अगर वो यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह के नाम से ये चंगा हो जाए, ये खड़ा हो जाए, ये उठ जाए, इसकी सारे नसें खुल जाएं, हड्डियों में जान आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का किया कराया, जो भी जादू टोना जीवन में असर करके रखा, बांध के रखा, सब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु आपका, प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपके बेटे सुरेंद्र के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु यीशु, उसके साधन के लिए, उसके इनकम के लिए, जहाँ से भी इनकम आती, पैसे आते, सब चीज़ों के लिए परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ, आप संभालिए, आपकी अगुवाई में चलाइए परमेश्वर। वो साधन पर रक्षा आपकी हो, यीशु के लहू के बारे में चलाइए। ड्राइवर, चलाने वाले आप हैं, पवित्र आत्मा सारी चीज़ों को मुहैया करवाने वाले आप हैं, और दिन भर की रोटी इनको परमेश्वर आप दीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, आपके नाम से विनती करता हूँ आपकी बेटी खीमा के लिए प्रभु, उनके पति यम कुबेर के लिए प्रभु परमेश्वर, इनको परमेश्वर तू स्वस्थ, अच्छा स्वास्थ्य दे पिता परमेश्वर। इस वक्त जहाँ पर भी ये हैं, अगर ये बीमार हैं, अगर ये रोगी हैं, अगर इनके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, दुख है, बीपी हाई लो, कोई भी कमी कमजोरी इनके शरीर में है, तो मैं आज यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ और लहू लगाकर प्रार्थना करता हूँ, धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी बच जाए, यीशु मसीह के लहू से बीमारियां जाए, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। प्रभु आपकी बेटी खड़ी हो जाए, बात करें और खुल के परमेश्वर आपकी महिमा करे यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। प्रभु आपके बेटे अजय कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, जबकि वो आपका दास है प्रभु परमेश्वर, आपका सेवक है,
आप उसको बड़े बोझ के साथ, बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर उसको इस्तेमाल करिए, ताकि खुदावन तेरा बेटा बड़े भय के साथ अपना जीवन बिता सके। प्रभु जी, अपने बेटे के जीवन के अंदर से हर घटी को, हर कमी को, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर दिक्कत आई है, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, जय यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु का वचन हमारी रक्षा करता है। यीशु का लहू हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसके शरीर में अगर कहीं पर भी कोई दर्द है, कोई गांठ है, कोई जख्म है, अभी यीशु के नाम से जख्म भर जाए। ओ प्रभु यीशु के लहू से वहां पे निशान भी ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जगह हील हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु का आत्मा आपके भाई परमेश्वर अपने बेटे अशोक कुमार को तू चंगा कर, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपका, परमेश्वर आपका धन्यवाद। इस प्रार्थना को सुन परमेश्वर आपका धन्यवाद। यीशु राजा, आपकी बेटी गिरजा कुमारी का जो भाई है श्रवण, उसके पैर पर यीशु तेरा लहू लगाता हूं और खुदावंद यीशु के लहू से वो पैर नॉर्मल हो जाए। वो कमी, वो कमजोरी, वो गांठ, वो सूजन यीशु के नाम से जाए। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक तेरे बेटे के ऊपर हो जाए और वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु आपके बेटे परमानंद के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, अपने बेटे को छू और शुद्ध कर। जिस भी बीमारी के लिए, जिस भी कमजोरी के लिए वो दवाई खाते हैं, यीशु के नाम से दवाइयाँ हट जाए यीशु मसीह के नाम में। शरीर में हर कमी, हर घटी प्रभु यीशु मसीह के लहू से पूरी हो जाए, यीशु के नाम से पूरी हो जाए। हाँ, सारी की सारी, कोई अगर इन्फेक्शन है, कुछ कमी है, कोई घटी है शरीर में, कुछ भी हो, प्रभु यीशु के नाम से सब हील हो जाए, सब हील हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु आपके बेटे को तू शुद्ध कर, उसके जीवन की, उसके शरीर की हर कमी को, कमजोरी को आप दूर करें और प्रभु आपके बेटे को शक्ति से पिता परमेश्वर आप भर के रखे। यीशु राजा आपका धन्यवाद। आपके बेटे सुनील कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, बड़े बोझ के साथ यीशु मसीह के नाम से आपका बेटा प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित हो जाए। और खुदावन जो विश्वास उसके जीवन में है, अगर उसमें कुछ कमजोरी आई है, कुछ कमी आई है, अगर कोई काम में, प्रार्थना में, आराधना में, जुड़ने में, वचन में अगर कोई अड़चन आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो प्रभु यीशु के नाम से उन सारी रुकावटों को रद्द कर देते हैं, उनको हटा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम रद्द कर देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से विश्वास को बढ़ा देते हैं। प्रभु आपका बेटा बड़े विश्वास में यीशु के नाम से बढ़े और प्रभु आप अपनी दया और अनुग्रह अपने बेटे के ऊपर करिए। और खुदावंद अगर वो किसी ऐसी दिक्कत में, किसी दुविधा में, किसी परेशानी में है, तो यीशु तू निकालने वाला है, तू सत्य है, तू मार्ग है, तू जीवन है। अपने बेटे को अपने वचन के अनुसार चंगा कर और उठा के निकाल उस दिक्कत के अंदर से राजा, हालेलुया। आपके बेटे रामायण वर्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु वो आपका बेटा, आपका दास, आपका सेवक है, उसको यीशु के लहू में सुरक्षित रख। प्रभु यीशु राजा, अपने तेरे कोड़े खाने से वो चंगा हो चुका है, तेरे लहू बहाने से उसके पाप शुद्ध हो चुके हैं। वो, उसका घराना तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा आशीषित है, उद्धार पाया हुआ है। यीशु आप अपने परिवार, अपने बच्चों के परिवार को, अपने बेटे के परिवार को प्रभु सच में आशीषित करिए और उद्धार और अनुग्रह आपका उसके ऊपर आए और वो चंगा हो जाए और वो भला हो जाए और विश्वास में बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु जी आपके बेटे प्रदीप कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि वो शायद हमारी आवाज को नहीं सुन रहा है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। भाई के विश्वास को बढ़ा, अगर कोई बीमारी है उसके जीवन में, कोई कमी है, कोई घटी है, तो यीशु के नाम से रद्द कर देते हैं और उसको और उसके घराने को यीशु के लहू में छुपा देते हैं और परमेश्वर का सुरक्षा का बाड़ा उसके चारों तरफ लगा देते हैं। कोई भी कमी घटी अगर जीवन में है तो वो रद्द करते हैं यीशु के नाम से। आपके बेटे अशोक कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके बेटे को छू और चंगा कर। यीशु का लहू, यीशु के लहू से आपके बेटे अशोक कुमार को छू और चंगा कर, खड़ा कर और अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर आपका बेटा गवाही दे यीशु के नाम में। इसका ये और इसका घराना तेरे नाम की सेवा करे, तेरे नाम की महिमा करे। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। आपके बेटे के जीवन से महिमा तू ले परमेश्वर, आपका धन्यवाद। इसके शरीर को स्वस्थ रख,
और खड़ा कर, हर नस को, हर हड्डी को परमेश्वर तू संभाल, मांस को तू संभाल परमेश्वर। तेरे नाम से तेरा बेटा खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। आपके बेटे संजय कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। ओ प्रभु जी, बड़े बोझ के साथ उसके तरफ हाथ बढ़ाकर यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु, अपने बेटे को छू और चंगा कर। अगर वो सो रहा है प्रभु, तू जगा और प्रार्थना के लिए उसको खड़ा कर, कि वो खड़ा हो जाए, प्रार्थना करे यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर वो जाग रहा तो प्रभु यीशु मसीह का नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि पवित्र परमेश्वर की हजूरी में बैठकर अगर हम सो जाते हैं तो सच में शैतान ने पकड़ के रखा है, सच में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमजोरी है। यीशु के नाम से जब तक हम जुड़े हैं तो हर कोई एक्टिव तरीके से जुड़ा रहे, सोए ना। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु जगा के रखे, क्योंकि वचन का आदर और परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो जाग रहा है तो हम क्यों सोएं? अगर वो जाग रहा है अब तक भी, जब वो हमारे बीच में मौजूद है और वो जाग रहा है, तो हम कौन है सोने वाले? इसका मतलब हम उसका भय नहीं मानते, इसका मतलब हम है ना उसका आदर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज से ही अगर कोई प्रार्थना में सोता है, नींद आती है, तो प्रार्थना करिए यीशु के नाम से। रोटी खाइए बाद में जब आप प्रार्थना कर लें, या फिर आप 2 घंटे 3 घंटे पहले खाना खाइए। यीशु के नाम से आप बढ़ाइए। परमेश्वर आपका धन्यवाद हूँ, सच में प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। अपने बच्चों को संभालने के लिए आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ और रिसीव करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सब बोलिए आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सब मिलकर मेरे साथ में प्रार्थना करिए। हाँ, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाथों को उठाइए और रिसीव करिए आशीष वचन को। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ बनी रहे, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं और आर्थिक सहयोग हमें प्रभु का कार्य और प्रभावी तरीके से करने के लिए मदद करेगी। हमारे साथ पार्टनर होने के लिए हमारे दिए गए बैंक डिटेल्स, UPI ID और QR कोड के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारा YouTube चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ताकि और भी अधिक संदेश आप तक पहुँचते रहे। और हमारे बाकी पेजेस, हमारा फेसबुक का पेज, हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि और भी अपडेट और परमेश्वर के आत्मिक वचन आप तक पहुंचते रहे। आपका सहयोग और सहभागिता हमें परमेश्वर के कार्य को विस्तार में बढ़ाने में मदद करेगी। प्रभु आपको आशीष दे।